एवरीवन, होपफुली आप सभी अपने घर में बहुत ज्यादा खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आजकल हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हमारे पास किसी चीज के लिए भी कोई टाइम नहीं है। बट स्टडीज का क्या करें? स्टडीज तो अपने आप में एक महाभारत है, उनके टाइम निकालना अपने आप में एक जंग हो चुकी है। भाई बहुत प्रेशर है, 10th है, 12th है, 7th 8th है, या बीबीए, एमबीए, बीए कुछ भी है। हमारे में पढ़ाई का एक बोझ हमेशा तलवार लटकी रहती है कि अब क्या होगा, इतने लंबे आंसर्स हम कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी वर्ल्ड फेमस टेक्निक्स है जो आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए बहुत फास्ट रीडिंग करने के लिए, उन्हें मेमोराइज करने के लिए जबरदस्त टेक्निक्स की एक सीरीज के साथ हम भी हैं। और आज हम ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे आप मिनटों में बहुत जल्दी से आंसर्स पढ़ भी सकते हैं, उन्हें याद भी रख सकते हैं स्किम कोड के सहारे। आप स्किम कोड क्या है हम देख लेते हैं। बचपन से ही स्किम कोड टेक्निक मेरी फेवरेट टेक्निक रही है। मेरी मदर अक्सर थोड़ा बीमार रहती थी और मेरे 3 सिबलिंग्स थे, उनकी भी देखभाल करनी पड़ती थी। तो एग्जाम के टाइम मेरे पास इतना टाइम कभी नहीं होता था कि मैं पूरी बुक पूरा रट के पढ़ूं या बहुत इत्मीनान से पढ़ूं। और कई बार तो होमवर्क भी बहुत जल्दबाजी में होता था मेरा, तो होमवर्क कंप्लीट करना ही मेरे लिए महाभारत थी। अब उस समय क्या होता है कि आपको कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे आप बहुत तेजी से अपने आंसर्स याद कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को बड़ी अच्छी टेक्निक लगी स्किम कोड टेक्निक। ये स्किमिंग और कोडिंग टेक्निक का एक मिला जुला रूप है। जो स्किमिंग वर्ड है वो फ्रेंच टर्म से आता है जिसका नाम है स्कम। दैट मीन्स फोम, या ऐसी अनवांटेड चीज जो पानी के ऊपर तैरती है। इसके बाद इसको लिटरेचर में भी यूज किया, दैट मीन्स अनवांटेड वर्ड्स, जैसे कि हम डेफिनेशन में अभी देखेंगे हम किस तरह से करेंगे। उसके बाद कोडिंग जो है, कोडिंग मतलब यहाँ पे कोडिंग वो टेक्निकल कोडिंग नहीं, यहाँ पे कोडिंग है मतलब कि एब्रीविएशन देना किसका। एब्रीविएशन यानी कीवर्ड्स को हम किस तरह एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखें ताकि हम बहुत जल्दी उसे एग्जाम्स के टाइम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकें और आंसर्स लिख सकें एग्जाम्स में। तो देखते हैं कैसे काम करती है ये स्किम कोड, यानी कि हम अनवांटेड एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और जो हमारे काम की चीजें उन्हें हम यहाँ से उठा लेंगे। तो हमारी जो आईज है वो जब कर करके स्टडी करती है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉग्नाइज करनी, उन्हें हाईलाइट कर देना है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी। अब देखिए यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके बाद रेफर्स टू द स्टडी अनवांटेड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। या यहाँ पे हम इस भी लिखते तो भी काम चल जाता, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इज द स्टडी। अब स्टडी इंपॉर्टेंट है, वो स्टडी करती है किसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमारे अंडरलाइन कहाँ लगे, इकोनॉमिक इश्यूज पे। सो मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज स्टडी करती है। कैसे, एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी यानी होल इकोनॉमी के लेवल पर वो इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को स्टडी करती है। तो हमारे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख ले डेफिनेशन में, और इन कीवर्ड्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं और जब भी हम दोबारा पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम वी स्टडी, वी विल जस्ट फोकस ऑन दीज टर्म्स। तो ये हमारे दिमाग में क्या होता है, छप जाते हैं। जब भी हम आगे ध्यान में रखेंगे कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज और पॉलिसीज की स्टडी है, किसके लेवल पर, पूरी इकोनॉमी की स्टडी है, एग्रीगेट पढ़ती है। अब देखिए इसके आगे हम हमारे बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, उनमें हेड्स और सब हेड्स भी होते हैं। तो उसका क्या करते हैं हम कि हम देखते हैं कि कितने सब हेड्स हैं हमारे में, और सारे सब हेड्स सपोज ये हैं हमारे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे सब हेड्स आते हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस किस को स्टडी करती है। पहली है नेशनल इनकम को स्टडी करती है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को स्टडी करती है, रोजगार को स्टडी करती है, एम्प्लॉयमेंट को, फिर मनी मार्केट्स को स्टडी करती है, प्राइस लेवल्स को स्टडी करती है, एक्सचेंज रेट्स को स्टडी करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्टडी करती है। तो सारे क्या सब हेड्स हैं, इनमें हम 2-2 लाइन लिख देंगे, हमारा काम पूरा हो जाता है। लेकिन अब इनको याद कैसे करा जाए, कहीं कहीं तो 10, 12, 15 तक हमारे सब हेड्स होते हैं और हमारी जान आफत में आ जाती है। इसको बड़े ही आसान तरीके से मैं अपने वीडियोस में भी दिखाती हूँ, अक्सर कोड फॉर्म करती हूँ आप लोगों के लिए कीवर्ड्स के। तो यहाँ भी हम वही टेक्निक, हम स्किम कोड टेक्निक में हमेशा बचपन से यूज करती हूँ, वही टेक्निक में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्किम कोड हमारा इसका क्या बना, कोड क्या बना, देखिए नेशनल इनकम का हमने एन लिया, एम्प्लॉयमेंट का ई लिया, मनी मार्केट्स का एम, प्राइस लेवल्स का पी, एक्सचेंज रेट्स का ई और गवर्नमेंट पॉलिसीज का जी ले लिया। अब हमारा कोड क्या बना, नेम पैड। इस कोड को कुछ नहीं करना, चैप्टर के शुरू में आपको ऊपर लिख देना या आंसर के शुरू में लिख दो, बहुत इजी है। कई बार मैं तो कुछ और भी करती थी कि आपका चैप्टर जहां शुरू हुआ, मैं एक पेपर कॉपी का लेकर उस पर छोटे छोटे बहुत कोड्स लिख देना है या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चैप्टर के ऊपर ही चिपका देनी। तो पूरे एक पेज में मुझे समझ में आ जाता था कि इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें आनी है। तो आपका माइंड क्या रिकॉल कर लेता है, बाकी आपकी वोकैबुलरी डेवलप्ड है ही, आप अपने आप वैसी चीजें जो एक्सप्लेनेशन की चीजें वो अपने आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका
विद इन 2 मिनट्स आपका कई बार आंसर तैयार हो जाता है, बड़े से बड़ा भी। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, वोकैबुलरी आपकी ठीक है, तो इस तरह आपका स्किन कोड काम करता है। और इस तरह कई बार ऐसा होता था सुबह एग्जाम है और मैं रात को किताब लेके बैठ के पूरा 8-10 घंटे पढ़ के कर लेती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे कामों में फंसे रहते हैं, घर में कोई बीमार है, आपको कहीं पार्ट टाइम जॉब करना है। बाद में मैंने जॉब भी किया, आज भी जब मैं जॉब करी थी उसके बाद मैंने कई एग्जाम्स दिए हैं, एमबीए का एग्जाम मैंने पीएचडी करने के बाद दिया जैसे, तो उस समय ये टेक्निक मेरे इतने काम आई है पूरे जीवन कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आप इस टेक्निक को यूज करके बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम दे सकें और अपने टाइम को बहुत क्वालिटेटिवली यूज कर सकें। जो बच्चे जिनके घरों में काम है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिन्हें और बहुत सारे काम है, घर में कोई बीमार है या ऐसा माहौल नहीं है जहां पढ़ सकते, तो छत पे जाइए, 2 घंटे में अपना कर करा के काम वापस आ जाइए। दिस इज वेरी good technique, best technique, and best of luck from my side for your exams and for your learning. Thank you.